मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट थ्योरम। और नेक्स्ट थ्योरम में क्या है आपके पास कि अगर f बाउंडेड है, ठीक है, ये रहा f बाउंडेड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर सम लेस देन इक्वल टू अपर सम हो जाएगा। क्लियर है, लोअर सम लेस देन इक्वल टू अपर सम हो जाएगा। सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, दो पार्टीशंस ले ली P1 और P2। हमने कल की थी ये लास्ट करोलरी कि लोअर सम ऑफ पार्टीशन P1 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, लोअर सम ऑफ पार्टीशन P1 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा अपर सम ऑफ पार्टीशन P2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक को फिक्स रखेंगे और दूसरे को वेरी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अपर सम है उसे फिक्स करेंगे और आपकी जो लोअर सम है उसको मूव करवाएंगे। तो हमने यही लिखा है नेक्स्ट कि फिक्स P2 पार्टीशन को हमने फिक्स कर लिया और LUB यानी सुप्रीमम। ठीक है, हम क्या करेंगे, LUB यानी सुप्रीमम लेंगे, हम सुप्रीमम लेंगे लोअर सम्स का। हमें पता है हम लोअर सम्स का सुप्रीमम कैसे लेते हैं, हम पार्टीशंस को चेंज करते रहते हैं। तो हमने लिखा यही क्लोज इंटरवल ए पी भी जितनी पार्टीशंस होंगी उन सब का हमने सुप्रीमम ले लिया। सुप्रीमम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लोअर सम, क्योंकि हमने कल डेफिनेशन की थी लोअर सम क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स। ठीक है, लेस देन इक्वल टू अपर सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P2। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड को तो फिक्स रखेंगे और राइट हैंड साइड का क्या लेंगे, इन्फीमम, यानी अपर सम्स का इन्फीमम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल AB। हमें पता है अपर सम्स का इन्फीमम क्या होता है, हमारे पास अपर सम्स का इन्फीमम क्या बन जाता है, अपर इंटीग्रल। हमारे पास क्या आ गया, लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है जी, अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। इम्पॉर्टेंट है हमारी डरबॉक्स थ्योरम। डरबॉक्स थ्योरम में क्या है हमारे पास कि f कोई बाउंडेड फंक्शन गिवन है, कहाँ पर, क्लोज इंटरवल AB पे। क्या प्रूफ करना है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कॉरस्पॉन्ड्स ए डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि जब जब हम कोई एप्सिलॉन लें उसके लिए हमारे पास क्या मिल जाए, डेल्टा ग्रेटर देन 0, सच दैट क्या प्रूफ हो कि अपर सम ऑफ FP लेस देन इक्वल टू हो जाए अपर इंटीग्रल ऑफ F प्लस एप्सिलॉन फॉर ईच पार्टीशन P ऑन क्लोज इंटरवल AB, जहाँ पार्टीशन P की नॉर्म को क्या कहा गया है, लेस देन डेल्टा। सेम हमारा क्या है लोअर सम के लिए है, वो सेम प्रूफ हम खुद करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। f हमारे पास क्या गिवन है, बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल AB। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, अपर सम एज वेल एज लोअर सम, सॉरी अपर, आपके पास क्या मिले, अपर बाउंड एज वेल एज लोअर बाउंड। और जब हम मॉड में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फंक्शन का मॉड लेस देन इक्वल टू एक नंबर k मिल जाए। सिंस हमें पता है आपके पास क्या है, अपर इंटीग्रल क्या होता है, GLB ऑफ द अपर सम्स, यानी क्या होता है अपर सम आपके पास, इन्फीमम ऑफ अपर सम्स। डेफिनेशन लगाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज ए पार्टीशन P1 ऑफ क्लोज इंटरवल AB सच दैट U ऑफ FP1 लेस देन AB अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ये कैसे हुआ, देखो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन की थी इन्फीमम की भी और सुप्रीमम की भी। ठीक है, हमने दो डेफिनेशन की थी कि एक तो आपकी बिना एप्सिलॉन वाली थी, एक एप्सिलॉन वाली। अब एप्सिलॉन वाली अप्लाई करते हैं। मैं डेफिनेशन बता देती हूँ कि आपके पास L इन्फीमम कब कहलाएगा, पहली कंडीशन वो L क्या हो जाए, लोअर बाउंड बने। लोअर बाउंड का मतलब वो S के हर एक एलिमेंट से क्या हो जाए, छोटा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हर एक कोई भी एप्सिलॉन लूँ मैं, उसके लिए मेरे पास एक x मिल जाए सच दैट x क्या हो जाए, लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। अब हमारे पास यहाँ क्या है, L के प्लेस पे हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, तो L के प्लेस पे ये हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, इन्फीमम ऑफ लोअर बाउंड, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है ये हमारा, यानी इन्फीमम होता है
अपर सम्स का, यानी क्या होगा, पहली कंडीशन सबसे छोटा होगा, लेकिन किसी एप्सिलॉन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय 2 है, एक एक्स मिल जाएगा, यानी एक यू एफ भी मिल जाएगा कि एक्स यानी यू लेस देन एल, यानी ए टू बी बार एफ डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। ठीक है जी। पार्टीशन P1 हैज़ P+1 पॉइंट्स इंक्लूडिंग ए एंड बी। आप चेक कर सकते हो, हमने पार्टीशन बनाई थी यहाँ पे, उसमें क्या है हमारे पास, P पॉइंट्स तो यही है, 0 से P किया तो कितने पॉइंट्स हैं, P+1, क्योंकि 1 to P तो P हो गए, एक 0 और है तो P+1 पॉइंट्स है P1 पार्टीशन के पास। तो हमने क्या किया, एक लेट कर लिया, देखो लेट किया हुआ है हमने, एक डेल्टा किस तरह से, जिसकी वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 4k P-1, ये हमने खुद मानना है ऐसा कि डेल्टा को इस तरह से हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, P हमारी कोई पार्टीशन है जिसका मोनोम क्या है, लेस देन डेल्टा है, हमने P1 पार्टीशन मान ली, रिफाइनमेंट कहा है जिसको, क्या रिफाइनमेंट है, P यूनियन P1 की कॉमन रिफाइनमेंट ले ली हमने, ये ऐसी लेट की है, और क्या लेट किया है कि इसके पास P-1 एडिशनल पॉइंट्स है देन P, यानी P के पास अगर 2 हैं तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 2 और P-1, यानी 2 + P-1, P-1 एडिशनल पॉइंट्स है। देन हमारे पास क्या आएगा, U ऑफ एफ पी -2k P-1 डेल्टा लेस देन U एफ पी स्टार लेस देन इक्वल टू FP1। ये कैसे हुआ, ये हमने एक थ्योरम की थी कि अगर आपके पास P स्टार एक रिफाइनमेंट है P की जो कंटेन करती है P पॉइंट्स P से ज़्यादा, तो मोड ऑफ F जहाँ बाउंडेड हो, यानी आप बाउंडेड हो, तो क्या बनता है, U ऑफ एफ पी -2px, जितने पॉइंट एक्स्ट्रा थे वही मल्टीप्लाई में लेस देन इक्वल टू यू एफ पी स्टार लेस देन इक्वल टू एफ पी। यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ कितने पॉइंट्स ज़्यादा हैं, P-1, तो यू एफ पी माइनस इस P के प्लेस पे क्या आ जाएगा, P-1 लेस देन एफ पी स्टार लेस देन क्या है आपके पास, यू एफ पी। क्लियर है। उसके बाद एंड यू एफ पी वन क्या है, शुरू में ही देखा था हमने, यू एफ पी वन लेस देन ए से बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। यहाँ वैल्यू रख दो, यहाँ वैल्यू से क्या आएगा आपके पास, वैल्यू रखेंगे ऊपर वाली चीज़ में, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ हमने वैल्यू रखनी है, तो क्या आएगा, यू एफ पी -2k, ये एज इट इज़। ठीक है, और आपके पास क्या था, ये वैल्यू लेस देन थी, तो वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये लेस देन क्या आया, इंटीग्रेशन ए बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। क्या किया हमने नेक्स्ट स्टेप में, ये यहीं रखा, ठीक है, इस पॉइंट को, और इसे हमने यहाँ मूव करा दिया, 180 था, यहाँ पॉजिटिव में हो गया। अब हमने डेल्टा की वैल्यू ली थी, क्या ली थी, एप्सिलॉन 4k P-1, वो इसीलिए ली थी कि आपका यहाँ मैनेज होकर एप्सिलॉन बाय 2 आ जाए और प्लस क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए, प्लस एप्सिलॉन आ गया, हंस प्रूव। यही प्रूफ करना था, किसके लिए, फॉर ईच पार्टीशन P विद नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, सेम आपने लोअर के लिए करना है। हम नेक्स्ट करते हैं, उससे पहले करोलरी है। करोलरी क्या कहती है, अगर एफ बाउंडेड है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन लिमिट ऑफ अपर सम्स नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू 0 किसके इक्वल आ जाएगा, अपर इंटीग्रल के। लिमिट ऑफ लोअर सम्स नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू 0 किसके इक्वल आ जाएगा, लोअर इंटीग्रल के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरम ये भी, क्या है, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या कहती है कि हमें नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बतानी है। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब अगर आपका कोई फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है, उसको इंटीग्रेबल कब कहेंगे, कि अगर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए पार्टीशन P के लिए मेरे पास ये प्रूफ हो जाए। अगर ये प्रूफ हो जाए तो एफ इंटीग्रेबल होगा। अगर एफ इंटीग्रेबल है तो ये प्रूफ हो जाएगा। कंडीशन नेसेसरी लेते हैं, हमने क्या मान लिया, सबसे पहले इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन क्या कहती है, ए से बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। अब हमें क्या किया, एक एप्सिलॉन ले लिया, क्योंकि फॉर ईच एप्सिलॉन हमें ढूंढना है, वो हमें पता है सिंस लोअर एंड अपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ लोअर एंड अपर सम।
देयरफॉर हमारे पास क्या होंगी, दो पार्टीशंस होंगी P1 एंड P2। क्या होगा, लोअर सम ग्रेटर देन आ जाएगा लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से, ये हमने थ्योरम की थी, अभी जिसका सेकंड पार्ट नहीं किया, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, कॉमन इंटीग्रल के। सेम आपके पास अपर यहाँ पर क्या है, U F P2 लेस देन a/b बार f dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज इक्वल टू a से b f dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2, जहाँ पर हमने p को क्या लिया, P1 यूनियन P2। तो u ऑफ एफ पी लेस देन इक्वल टू u ऑफ एफ P2 लेस देन a से b f dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2, और ये वैल्यू हमने पीछे से पुट की, लेस देन l ऑफ एफ P1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी u ऑफ एफ पी माइनस l ऑफ एफ पी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच पार्टीशन p। नेक्स्ट करते हैं हम, कंडीशन इज सफिशिएंट, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एंड p बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट दिस विल होल्ड। हमें क्या प्रूव करना है, f को इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल यानी कॉमन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। सिंस हमें पता है लोअर सम लेस देन इक्वल टू होता है लोअर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल, बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट थ्योरम की थी आज के हमने, और अपर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू लो अपर सम। क्या किया, देयरफॉर यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे फिर इस पार्ट को। इस पार्ट से क्या होगा, दिस लेस देन इक्वल टू दिस। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसके माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इनक्वालिटी चेंज होके ग्रेटर देन आ जाएगा। इस पार्ट को अलग से करो, इसको एज इट इज़ रखो, ठीक है। इन दोनों को फिर सम कर दो, क्या आ जाएगा, अपर माइनस दिस लेस देन इक्वल टू अपर माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी था, बहुत छोटा लेते हैं हम आर्बिट्रेरी, इसलिए इसको 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी, f क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेबल। थैंक यू।